आज के शो में नूर मुकद्दम कत्ल केस में मरकजी मुल्जिम जाहिर जाफर अपने अंजाम को पहुंचा। वालिदैन बरी, जबकि 2 शरीक मुल्जिमान को 10-10 साल कैद। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब, मैं हूं आपके साथ सैफान खान। आज नूर मुकद्दम केस के हवाले से एक अहम तरीन दिन साबित हुआ, एक अहम तरीन फैसला आज के दिन सामने आया। जाहिर जाफर जिस केस को आप मजमूई तौर पर देखें तो पाकिस्तान के लीगल जुडिशल सिस्टम के हवाले से एक टेस्ट केस समझा जा रहा था। कहा जा रहा था कि ये एक टेस्ट केस है। बहुत से तज़े निगारों से, माहिर कानून से जो इस केस की पैरवी कर रहे थे, उनसे भी गुफ्तगू हुई इस प्रोग्राम से कबल। तो उन्होंने कहा कि हाँ, स्पीडी ट्रायल तो हम कह सकते हैं कि इस मामले में हुआ है, यानी तकरीबन 4 माह के मुख्तसर अरसे में ये पूरा ट्रायल हुआ है और सज़ा अनाउंस हुई है। जाहिर जाफर को सज़ा अनाउंस हुई है और काफ़ी हद तक, क्योंकि एक्सपेक्टेशन सिर्फ और सिर्फ नूर मुकद्दम या उसकी फैमिली की इस केस से नहीं थी, बल्कि इस पूरे माशरे की एक्सपेक्टेशंस इस केस से बंधी हुई थी। जिस तरह मैंने कहा कि सबकी नजरें मरकूज थी कि एक टेस्ट केस है और ये टेस्ट केस आखिरकार इसमें क्या जुडिशरी और जो हमारा निज़ाम अदल है ये क्या फैसला करता है, इस पर सबकी नजरें तवज्जो मरकूज थी। और अब बहुत से सवाल ये भी उठ रहे हैं क्योंकि ये केस मीडिया में है और ये ट्रायल कोर्ट था कि इसके बाद नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या होगा, ये बहुत से लोग सवाल उठा रहे हैं। और फिर एक बड़ा अहम सवाल ये भी है कि मीडिया में शोर और मीडिया और सोशल मीडिया के हद तक आवाज़ उठी तो ये ट्रायल हुआ, स्पीडी ट्रायल, लेकिन क्या ऐसे बहुत से अहम मामलात हैं जहां इंसानी हुकूक की पामाली होती है, तो वहां पर भी हम तवक्को रखेंगे कि बहुत जल्द इंसाफ होगा। हुकूमत इस सिलसिले में कोशिशें करेगी। इस केस में भी जो प्रोसिक्यूटर थे, उनकी जो मैं कोर्ट रिपोर्टर से गुफ्तगू कर रहा था इस प्रोग्राम से कबल, तो बता रहे थे कि प्रोसिक्यूटर बहुत अच्छे रहे थे। हसन अब्बास जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोसिक्यूट कर रहे थे, फिर जो इस वक्त शाह खबर साहब की टीम थी, उनके बारे में भी लोग तारीफ कर रहे थे कि बड़ा अच्छी तरह उन लोगों ने इस केस को जो है आगे लेकर चले। लेकिन बहुत से अहम इस सवाल इस फैसले के ऊपर भी उठ रहे हैं। वालिदैन को क्यों बरी किया गया, वालिदैन बरी किस तरह हुए, कानूनी नुकात उसके पीछे क्या हैं, ये सवाल भी प्रोग्राम में उठाएंगे। हसन न्याजी साहब हमारे साथ प्रोग्राम के पहले हिस्से में माहिर कानून है, साथ मौजूद नहीं है अभी। हसन न्याजी साहब जितनी देर में आते हैं तो फैसले में जो नाज़रीन इंपॉर्टेंट बात जो लिखी गई मैं आपके सामने रखता हूं। पहले एक ये फैसला जो लिखा गया, जो सजा सुनाई गई, उसमें अंडर सेक्शन 302 सब क्लॉज बी ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड सेंटेंस ऑफ डेथ अनाउंस किया गया। ये कहा गया ही शैल बी हैंग्ड बाय हिज नेक टिल ही इज डेड। जाहिर जाफर को इस वक्त फांसी दी जाए। ही इज डायरेक्टेड टू पे ₹500,000। इसमें एक बड़ी और बात जो है जिसका हम क्लैरिफिकेशन हसन न्याजी साहब से चाहेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में कि हाउएवर द डेथ सेंटेंस awarded to the convict will be subject to confirmation by the Honorable Islamabad High Court और reference under section 374 CRPC। हसन न्याजी साहब, ये जो confirmation है by the Islamabad High Court, ये मर्डर रेफरेंस मैं कोर्ट रिपोर्टर से पूछा था, ये इसकी थोड़ी तफसीलात नाज़रीन को भी समझाइएगा कि कॉन्फर्मेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट देगा, ये नॉर्मली होता है ट्रायल कोर्ट के केसेस में, और अरसा कितना लगता है इसमें, कितना टाइम लगता है इस कॉन्फर्मेशन में? हसन न्याजी साहब। बिल्कुल जी, एक सुपीरियर कोर्ट मस्ट अपहेल्ड वो जो डेथ सेंटेंस होता है खास तौर पे जी, क्योंकि जाहिर है एक सीरियस किस्म की एक यू हैव टू हैंग समवन, तो उसका यू कैन कॉल इट एन अप्रूवल। ये फर्दर पे समरी साइन होती है फ्रॉम द प्रेसिडेंसी, जहां जब भी बंदा हैंग होना पड़े उससे पहले एक समरी और साइन होती है। क्योंकि आपने कभी सुना होगा कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हैज इवन द पावर टू पार्डन द पीपल। कभी आपने सुना होगा कि सदर के पास इख्तियार होता है एक माफी देने का भी, तो ये इवेंचुअली फिर वहां से साइन होता है। अच्छा, नहीं, लेकिन इवेंचुअली वहां साइन होता है, लेकिन ये जो सुपीरियर कोर्ट से जो रेफरेंस इसका अप्रूव होगा, तो वहां पर क्या जो मुद्दई होंगे केस के, अगर उनको लगता है कि कोई बरी गलत हो गया तो उनको भी अपील का इख्तियार होता है? और क्या ये अपील जितना ही प्रोसेस होता है, यानी इसमें टाइम कितना लगता है नॉर्मली, कितना टाइम, महीना 2 महीना? क्योंकि मैं कुछ कोर्ट रिपोर्टर से पूछा था, वो कह रहे थे 2 साल तक लग सकते हैं। तो अंदाजन कितना अरसा लगता है इस कोर्ट रेफरेंस को कंफर्म होने में? हाँ, साल तो कई, ये तो 10-10 साल पुरानी सजाएं मौतें नहीं दी हुई आज तक। तो रूटीन वाले मैटर्स तो बड़े लंबा चलते हैं, 2 साल तो उन्होंने शायद कम बताए। लेकिन बहरहाल ये एक चीज है, क्योंकि ये केस को थोड़ा मीडिया लाइमलाइट, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की मीडिया अटेंशन भी क्योंकि मिली है, और ये केस बहुत क्विक, बहुत स्पीडी ट्रायल भी था।
लिहाजा मुझे लग रहा है कि महीने के अंदर ये हो जाना चाहिए। देयर इज नो इशू। अपील का इख्तियार दोनों पार्टीज को है। अगर किसी को लगता है 10 साल कम सजा है वो उसके खिलाफ भी अपील कर सकता है। अगर किसी को लगता है 10 साल ज्यादा सजा है वो भी अपील कर सकता है। और अगर किसी को लगता है एक्विटल बरी गलत हुए तो वो भी अपील करनी चाहिए। और ये तो मैंने आज भी कहा है कि अपील करनी चाहिए थेरेपी वर्क्स के एक्विटल के खिलाफ, और खास तौर पे जो जाहिर जाफर है इसके वालिदैन के जो अच्छा, ये इस पे जो इन पे आने से कबल हसन नज़ीर साहब ये भी बताएं कि जो एग्जीक्यूट होने में टाइम लगता है वो कितना लगता है, यानी इस सजा को, इस डेथ सेंटेंस को नॉर्मली अगर देखा जाए केसेस में तो कितना अरसा लगता है, और आपको तवक्को क्या है, क्योंकि हम आगे के जो भी मामला होंगे सब्जेक्ट्स होंगे, हम उस पर नहीं कह सकते कि जल्दी होगा, देर से या कम होगा, लेकिन नॉर्मली क्या होता है? क्योंकि मैं तो सुना 5 से 6 साल लग जाते हैं सजाए मौत को एग्जीक्यूट होने में। हाँ सुफियान भाई, नॉर्मल हालात में तो लगते हैं। अपील 2-2 साल बाद लगती है केस की, लेकिन इस केस में तो लग रहा है अगर अपील वो करते हैं हफ्ते बाद भी तो शायद हफ्ते से 10 दिन बाद फर्दर हाई कोर्ट इसको लिस्ट में पुट अप कर देगा केस की हियरिंग। तो अगर तो डिपेंड करता है हाई कोर्ट भी कितने अरसे बाद करता है और हाई कोर्ट में जज कितनी एडजमेंट्स करता है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है ये कोई एक नॉर्मल रूटीन का केस है कि जो चाहे जितनी मर्जी देर होने दे। मैं तो देख रहा हूँ जिस तरह ज़ैनब मर्डर केस था जो कसूर वाला था, उसमें सजा होने के मेरे ख्याल 2 महीने के अंदर बंदे को लटका दिया गया था, पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर दिया था। तो आई सी द सेम हैपनिंग, लेकिन इसमें एक थोड़ी सी ट्रिकी लग रही है। अभी ऑर्डर मैंने पूरा नहीं पढ़ा, अगर टेक्निकलिटीज में कहीं प्रोसिक्यूशन ने, कहीं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने या जज ने कोई कमी कुताही रखी, उसके रिप्रिकॉशन तो आएंगे। तो इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है आगे कितना टाइम लगेगा। तो हम अभी कबल वक्त है कहना कि कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा। लेकिन अच्छा इसमें महीने से 2 महीने। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये जो पूरा मामला है, जिस तरह से अब ये केस हुआ और फिर आगे गया, आपको लगता है कि क्या ये एक ट्रेंड भी सेट हो सकता है? जैसे हमने कहा ये टेस्ट केस है कि इस तरह के मामलात और दीगर मामलात में स्पीडी ट्रायल हों ताकि मुल्ज़िमान जल्दी, और फिर उसके बाद भी तो एक लंबा अरसा है, ये एक ट्रेंड सेट हो जाना चाहिए हमारे सिस्टम के लिए। तो फियान भाई, हम तो सोचते थे ज़ैनब मर्डर केस हो शायद ट्रेंड सेट करने वाला, कभी लगता था खतीजा का केस हो शायद ट्रेंड सेट करने वाला, कभी हम कोई केस समझते हैं ट्रेंड। यहाँ ट्रेंड नहीं सेट होता। ये वो क्या कहते हैं, कुत्ते की दुम है ये सिस्टम, या ये प्रोसिक्यूशन या ये पुलिस। जब तक मीडिया की फुल ऑन कैमरा नजर ना हो इनको समझ ही नहीं आती। ये तो अभी आप लोगों की मेहरबानी है और नूर मुकद्दम की फैमिली के जो सपोर्टर्स हैं उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने इस केस को हर हियरिंग पे, हर मौके पे खबर हेडलाइंस बना के रखा। वरना आप भी इस मुल्क में रह के शहरी हैं, आपको पता है कि क्या होता है, किस तरह करते हैं। और सजाओं के हवाले से ठीक है, मैं इस पे आपसे, क्योंकि आपका मौक़िफ़ हमने जाना, हम ब्रेक लेंगे नाज़रीन। हमारे साथ और भी माहिर कानून होंगे। हसन न्याज़ी साहब का आपने पहले सेकंड मौक़िफ़ जाना कि जो रेफरेंस है, ये रेफरेंस आगे इसका क्या प्रोसेस होता है, कितना अरसा है इसको, क्योंकि इस फैसले में लिखा गया, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो आगे से अप्रूव होगा बाय द ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और उसके बाद फिर ये आगे मामला होंगे। तो इस पूरे मामला में नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अपील और तमाम हवाले से सवाल उठाए। सजाएँ जो हुई हैं मुख्तलिफ, जो मुल्ज़िमान को जो बरी हुए हैं वो, उसके पीछे कानूनी रीजंस क्या थे, इस फैसले में क्या लिखा गया, इस पर आएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में तफसीलन अहम तरीन सवालात उठा रहे हैं। अभी आप जान रहे थे, हसन न्याज़ी साहब के साथ थे, हम सवाल कुछ अहम पूछ रहे थे कि आखिरकार जो रेफरेंस है, ये रेफरेंस फजीद अप्रूव होगा ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। नॉर्मली कोर्ट रिपोर्टर से जो जाना वो कह रहे थे 1 से 2 साल लगता है। हसन न्याज़ी साहब कह रहे थे क्योंकि केस शायद मीडिया हाईलाइट में है, शायद कुछ लंबा, कुछ कम अरसा लगे इस सिलसिले में, लेकिन एग्जीक्यूट होने में सजाए मौत को 5 से 6 साल, जो नॉर्मली इस प्रोग्राम से पहले भी कुछ प्रिलिमिनरी वर्क किया, मैंने कुछ वकील से बात की, वकला से, तो उन्होंने कहा। मैं सैयद मकबूल शाह साहब को इंट्रोड्यूस करूं, प्रोग्राम में सीनियर माहिर कानून है, प्रोग्राम में साथ मौजूद है। मकबूल साहब, पहले सवाल आपसे भी, इससे पहले कि इसको एग्जीक्यूट कितना अरसा लगेगा, जो सजा हुई है जाहिर जाफर को, क्योंकि बहुत सी एक्सपेक्टेशन थी इस सिस्टम से, इसको टेस्ट केस कहा जा रहा था, ना सिर्फ उनके वालिदैन, लवाहिकीन, दोस्तों के, बल्कि पूरे माशरे की,
तो सजाओं को देखते हुए आप मुतमईन है कि हाँ इंसाफ हो गया? जी, सजा को तो अगर आप जजमेंट भी पढ़ें तो इसमें जो प्राइमरी एक्यूज थे वो जाहिर जाफर साहब ही थे। जी। जो एविडेंस प्रोसिक्यूशन ने पेश किया है केस के दौरानिए में, उसको मद्देनजर रखते हुए तो मेरे नजर में तो ये काफी, और जो जो भी एविडेंस ऑफिसर बोर्ड्स हैं, जो इनकी कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं जाहिर जाफर साहब की, बिकॉज इन्होंने खुद भी जजमेंट में एक बहुत डिटेल, इनका अपना भी एक स्टेटमेंट इन्होंने कोर्ट्स में दिए थे, वो भी रिटरेट किया गया। तो अगर आप उसको बहुत डिटेल में पढ़ें जजमेंट को, तो आपको यही जाहिर होता है कि जो प्रोसिक्यूशन एविडेंस सामने लाई है उस एविडेंस की बेसिस पे तो जजमेंट बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात, इस जजमेंट को एग्जीक्यूट होने का मसला, जैसे नहीं सजाए मौत है, जो भी डेथ सेंटेंस है, इस डेथ सेंटेंस को एग्जीक्यूट होने में नॉर्मली कितना अरसा, पहले तो ये जो रेफरेंस अप्रूव होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, कितना अरसा लगेगा इसमें? आपको नॉर्मली कितना हम कह सकते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसमें, और कितना टाइम लगेगा उसमें? देखें, कॉपी तो इनकी जो जजमेंट है इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भेज दिया गया है फॉर फर्दर अप्रूवल। अब हो इस दौरान इसका कोई टाइम फ्रेम तो नहीं है, मगर अगर इस दौरानिए में अगर कोई अपील लें तो शायद ये प्रोसेस तो फर्दर डिले हो जाए। अच्छा मंकू साहब, ये बताएं, क्योंकि जो दूसरे लोग हैं जो इसमें बरी हुए हैं, उनके मुतालिक मैं स्पेसिफिकली आना चाहूँगा। जैसे मिसाल के तौर पे जो उनके वालिदैन बरी हुए इस केस से, इस पर कुछ फैसले को हवाले से कुछ सवालात भी उठ रहे थे, तो लीगली समझाएगा, क्योंकि जैसे इस फैसले में लिखा था कि देयर इज नो टेक्स्ट मैसेजेस एज वेल एज द ट्रांसक्रिप्ट ऑफ वॉइस कॉल to establish the actual conversation between the main accused and his parents merely on the basis of telephonic connection of accused Zakir Jafar and Asmat Zakir with their son Zahir Zakir. It cannot be presumed that they passed on the instructions to kill Noor Muqaddam. तो ये जो बेसिकली अगर आसान अल्फाज में मैं समझा हो तो ये कि फ़ोन कनेक्शन तो आपस में हुआ, राब्ता हुआ, लेकिन उसकी कोई जो डेटा नहीं आया, कोई ट्रांसक्रिप्ट नहीं आई, और ये सफिशिएंट एविडेंस नहीं था। तो ये क्यों नहीं आता? वैसे ये तो बड़ा आसानी से ये मिलना मुश्किल होता है। क्या वजह क्या हुई इसकी कि प्रोसिक्यूशन ये हासिल नहीं कर सकी, या ये सही डेटा फराम नहीं हो सका, और ये इस बुनियाद पर इनका बरी होना दुरुस्त है? जी देखें, बड़ा फर्क है एक चीज की फोन टैपिंग में और एक किसी का सीडीआर रिकॉर्ड निकालने में। अब अगर तो इनके फोन्स सीज हुए और अगर उसमें कोई कॉन्वर्जेशंस, कोई व्हाट्सएप चैट्स, कोई टेक्स्ट मैसेजेस नहीं निकले, तो ये प्रोसिक्यूशन के लिए फिर बहुत मुश्किल हो जाता इस्टेब्लिश करना कि कोई कनाइवेंस, कोई कोलूजन थी पेरेंट्स की भी इस खौफनाक वाकये में। अब इंसोफार एज सीडीआर रिकॉर्ड इज कंसर्न, सीडीआर रिकॉर्ड में तो सिर्फ ये पता चलता है कि किस नंबर पे कितनी कॉल्स आई और कितनी कॉल्स रिसीव हुई। उससे एग्जैक्ट पता नहीं चलता क्या कॉन्वर्जेशन फोन पर हुई या क्या कॉन्वर्जेशन व्हाट्सएप पे या टेक्स्ट मैसेजेस पे हुई। अब अगर इनकी इस तरह की कोई कॉन्वर्जेशन प्रोसिक्यूशन नहीं निकाल पाए और नहीं रिड्यूस कर पाए एन एविडेंस, तो ऑन दैट बेसिस आई एम नॉट गोइंग टू पास अ जजमेंट ऑन माय ओन अकॉर्ड, बट ऑन दैट एविडेंस बेसिस तो एक्विटल तो फिर इनका बनता था। सही। अच्छा, इसमें ये डिफेंस साइड ने रेज भी किया ऑब्जेक्शन, दैट द डिफेंस साइड रेज्ड ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग द सेट सीडीआर डेटा दैट द कंसर्न रिप्रेजेंटेटिव वाज नॉट प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट। द डिफेंस साइड फर्दर ऑब्जेक्टेड दैट द पुलिस हैज नो अथॉरिटी टू टैप द टेलीफोन ऑफ एनी सिटीजन बिकॉज इट इज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट। तो इन्होंने डिफेंस साइड ने भी ये प्ली ली और ये कोशिश की कि इस बुनियाद पर फंडामेंटल राइट्स का मामला उठा दिया कि टैप नहीं हो सकता, और सीडीआर डेटा की बुनियाद पे फैसला ये हुआ नहीं। और फिर यही जो दीगर अक्यूज थे जो थेरेपी वर्क्स के थे, उनके बारे में भी यही हुआ कि द एविडेंस अगेंस्ट द अक्यूज ताहिर जहूर इज ओनली बेस्ड ऑन सीडीआर डेटा, पेज 53, पेज 58। द प्रोसिक्यूशन हैज नॉट प्रोड्यूस्ड एनी टेक्स्ट मैसेज और वॉइस मैसेज और इट्स ट्रांसक्रिप्ट टू एस्टैब्लिश द कन्वर्सेशन बिटवीन द अक्यूज्ड मिस असमत जाकिर एंड ताहिर जहूर। तो इसी वजह से थेरेपी वर्क्स वाले भी बरी हो गए इस मुकदमे से। तो आगे जाकर इसमें कुछ आ सकता है, चेंज हो सकता है अगर अपील पे जाते हैं, या ये मामला इट इज डन एंड डस्टेड नाउ? देखें, अगर तो फोन्स टैप थे या उस दौरानिए में उस पूरे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल फोन्स अगर ट्रैप थे या किसी भी पॉइंट पे अगर फोन्स जो थे टैप थे, और अगर उससे कुछ एस्टैब्लिश हो जाता है तो फिर शायद अपील में कोई चीज
डिफरेंट आ सकती है। अपील सिंस कानूनी तौर पे इज अ कंटिन्यूटी ऑफ द ट्रायल, स्पेशली इन क्रिमिनल मैटर्स। अगर इस तरह की कोई चीज सामने आ जाती है तो मे बी ये acquittal जो है चेंज हो सकता है इनटू अ कन्विक्शन और सम सॉर्ट ऑफ सेंटेंस, बट बज़ाहिरन जो एविडेंस सामने है उसमें ऐसी कोई चीज है नहीं। सही। और दूसरी बात ये कि जो स्पीडी ट्रायल हमने देखा इस केस में हुआ, यानी 4 माह के अरसे के दौरान सजा हुई, हमने नहीं देखा कि इस तरह एक ज़ैनब केस का हमने तस्करा सुना था, जल्दी हुआ, ट्रायल हुआ। क्या ये पाकिस्तान के सिस्टम में प्रोसिक्यूशन, पुलिस, फिर हमारा जो पूरा निज़ाम अदल, निज़ाम इंसाफ है, इसको एज अ टेस्ट केस बनाकर ज़रूरी है कि हम मीडिया और सोशल मीडिया और दीगर फोरम्स पे शोर मचे तो ही एक केस इतना जल्दी प्रोसिक्यूट हो, इतना जल्दी उसका ट्रायल हो, फिर फैसला आए? क्या इस तरह का ट्रेंड सेट नहीं हो सकता? इसको एज अ ट्रेंड नहीं हम बना सकते, एक्सेप्ट कर सकते, ताकि आइंदा ऐसा कुछ ना हो? सर सफान साहब, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। मेरी नज़र में जितना स्पीडी ये ट्रायल हुआ और जितना एफिशिएंटली ये ट्रायल हुआ और जितना अच्छा एविडेंस प्रोसिक्यूशन इसमें कलेक्ट कर पाई और रिड्यूस कर पाई, आप देखें इसके अंदर ओवर 10 प्रोसिक्यूशन विटनेसेस थे जो इतने टाइम में एग्जामिन भी हो गए, जिनकी क्रॉस एग्जामिनेशन भी हो गई, जिसमें मेडिकल लीगल ऑफिसर्स भी थे, उनकी भी टाइमली रिपोर्ट्स जो हैं वो बनी और वो टाइमली रिपोर्ट्स कोर्ट के अंदर रिड्यूस हुई। तो इस केस को बिल्कुल एक एग्जाम्पल बनाया जा सकता है फॉर स्पीडी जस्टिस। और मॉडल कोर्ट्स का एक कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में जरूर आया था, बट उतना इफेक्टिव अभी तक नहीं है। तो इसको जरूर एक मिसाल बना के स्पीडी ट्रायल्स कंडक्ट करने चाहिए ताकि जल्दी फैसले आए। और लास्टली बताइएगा कि जो ट्रायल कोर्ट के मामला हैं उसके मुकाबले में लोग कहते हैं कि सुपीरियर कोर्ट के अंदर ज़्यादा टेक्निकलिटीज आ जाती हैं, जहाँ मुलजिम को बचना निस्बतन आसान होता है। हम ये नहीं कह रहे कि इसमें होगा या आगे नहीं हो, लेकिन क्या कोई फर्क होता है ट्रायल कोर्ट में जो मामला चले हैं और फिर जो सुपीरियर कोर्ट में अपील्स में मामला चलेंगे, वहां प्रोसिक्यूशन के लिए ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि साबित करना या इस सजा को बरकरार रखना, या ये इतना आसान है रहता है या सिमिलर रहता है, क्या होता है? देखें, सिर्फ इस केस में नहीं और जनरली क्रिमिनल लॉ में प्रोसिक्यूशन पे एक ज्यादा बर्डन होता है टू प्रूव द केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, कि कोई भी प्रोसिक्यूशन केस के अंदर अगर डाउट क्रिएट हो जाए तो अक्विटल के चांसेस ज्यादा होते हैं। इट इज डिफिकल्ट फॉर द इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव इट्स केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। बट द वे जिस तरह ये केस कंडक्ट हुआ है, बहुत अच्छा एविडेंस कलेक्ट हुआ है, और जिस तरह आपने भी फरमाया कि बहुत स्पीडी ट्रायल चला है और बहुत इफेक्टिवली चला है, तो मेरा नहीं ख्याल है कि आगे जाके अपील में कोई ऐसी चीज होती है कि कोई ऐसा एविडेंस या कोई ऐसी बात होती है जो शायद इस कन्विक्शन को ओवरटर्न कर दे। आई एम प्रीटी श्योर कि ये जरूर इस चीज पे अपील करेंगे, और एक अपील इसमें हाई कोर्ट में होगी, फिर एक अपील सुप्रीम कोर्ट में होगी। द डिफेंस हैज द राइट टू एग्जॉस्ट ऑल फोरम्स। वो तो कोई भी नहीं रोक सकता, ना हम अपने मुल्क का एक कानून या प्रोसीजर बदल सकते हैं जस्ट फॉर वन केस। बट जो जजमेंट सामने आई है उससे तो यही जाहिर होता है कि एटलीस्ट जाहिर जाफर की जो कन्विक्शन है वो ओवरटर्न होना मुश्किल है। और दूसरी बात, जो रेफरेंस अप्रूव होगा ऑनरेबल हाई कोर्ट से, उसके बाद अपील का प्रोसेस होगा या उस दौरान हो सकता है? और क्या मुद्दई भी उसी दौरान अपील कर सकते हैं किसी की जो बरी हुआ है उसके खिलाफ, या उस अप्रूवल के बाद फिर अपील का स्टेज होगा, या उसी दरमियान हो सकता है? नहीं, देखिए ना, उनको अगर आप लास्ट पैराग्राफ पढ़ें तो उनको सर्टिफाइड कॉपी भिजवा दी गई है जजमेंट की, एंड ही हैज टू फाइल, ही कैन प्रेफर एन अपील विद इन 7 days ऑफ हिज कन्विक्शन। तो वो अपील तो फाइल कर सकते हैं विद इन 7 days। ठीक है मकबूल साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। मकबूल शाह साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। नाज़रीन, इस केस से मुतल्लिक जो अहम सवालात हैं, इस फैसले से मुतल्लिक जो आते हैं, बिलखुसूस जो सज़ा हुई ज़ाहिर जाफ़र को और उसके साथ जो बरी हुए मुल्ज़िमान, वो बरीत जो हुई उसके पीछे जो कानूनी नुक्ता है वो समझने की कोशिश करी। इस ब्रेक के बाद कुछ और पैनलिस्ट होंगे साथ, इस केस के हवाले से, इस टेस्ट केस के हवाले से मज़ीद गुफ्तगू होगी। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में आपके सामने अहम तरीन सवालात, आज जो अहम फैसला आया है ज़ाहिर जाफ़र केस के हवाले से, इस पर गुफ्तगू हो रही है। जिस तरह हमने कहा कि इस केस से न सिर्फ उम्मीदें, एक नॉर्मल केस होता है जिसमें उम्मीदें होती हैं, उनके अहल खाना, उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, इसी तरह दोस्त अहबाब की होती हैं, लेकिन यहाँ पूरा माशरा, पूरा सोसाइटी, आप कह सकते हैं पूरा मुल्क एक हद तक हम कहें तो उम्मीदें ला के बैठा हुआ था। इस फैसले की तरफ नज़र थी, समातों पर डेली जो भी समातें, जो ट्रायल चल रहा था
उस पर नजर थी कि आखिरकार क्या फैसला होगा या नहीं होगा। कितनी बार हमने इस प्रोग्राम में और हमसे लोग पूछते या और जगह हम जाते तो हम लोगों से, वकीला से पूछते कि आखिरकार इस केस में सजा होगी, जाहिर कहीं बच के तो नहीं निकल जाएगा, कहीं कोई इस पर ताकत, ऐसी बैरूनी ताकत तो अपना किरदार अदा नहीं करेगी। बीच में ऐसी खबरें भी आई थी। तो ये बड़ा अहम दिन है आज, बड़ा अहम फैसला है। मेरे साथ खदीजा सिद्दीकी साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं। आप खुद भी एक्टिविस्ट हैं, माहिर कानून भी हैं, हमें पॉइंट कर रही हैं। खुद एक बड़ा अहम फैसला आपको हासिल हुआ था साल 2019 में, और आप खुद भी गुजरी हैं बड़े इस पूरे सिस्टम से। आपका बहुत शुक्रिया खदीजा, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। पहले बताइएगा, आपका, मैंने आपका ट्वीट भी देखा था, आपने आज जिक्र किया कि आज बड़ा हैरोइंग एक्सपीरियंस आपने डिफाइन किया था कि वहां पर जो विक्ट्री स्लोगन्स थे, जाहिर जाफर यानी जो कन्विक्ट है उसके सपोर्टर्स की तरफ से लग रहे थे। तो ये क्या मामला था? आपने देखा था, खुद थी वहां पे, क्या था? और ऐसे लोग भी हैं माशरे में क्या? बिल्कुल सुफियान साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनके जो हामी हैं, जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, लीगल रिप्रेजेंटेशन तो उनका राइट है, लेकिन अदालत में जहां पर नूर के लिए पूरा माशरे में से हमारी खवातीन, हमारी फीमेल लॉयर्स, एक्टिविस्ट मौजूद थी, वहां पर उनके भी सपोर्टर्स मौजूद थे और नारेबाजी हो रही थी उनकी तरफ से, और अल्लाह अकबर, विक्ट्री के जो है स्लोगन्स दिए जा रहे थे, और वो एक तरह से उनके लिए खुशी का मौका था। तासुर ये आ रहा था। तो मेरे ख्याल में नूर के लिए जिस तरह हमारी सोसाइटी खड़ी हुई है, वहां पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं ऐसी चीजों को, जो कहते हैं कि जी जो हुआ वो उसकी किए की वजह से हुआ, या जो ये एक डिसाइसिव डिसीजन मेकिंग पावर अपने हाथ में रखते हैं कि जी द गर्ल गेट्स व्हाट शी डिजर्व्स। तो ये अगर हम अपनी पावर छोड़ देना और ये पावर अल्लाह को दे दें कि अल्लाह मियाँ के फैसले होते हैं, तो आई थिंक हमारा माशरा कुछ बेहतरी की तरफ जा सकता है। लेकिन आज अदालत में चूंकि मौजूद भी थी और बड़ा एक टेंस सिचुएशन थी, नूर की पूरी फैमिली जो है वो मौजूद थी कोर्ट में, और उसकी वालदा नहीं थी। जो मैंने उसकी बहन से पूछा तो उन्होंने कहा कि वो उनमें इतना इमोशनल ब्रेकडाउन उनका हो जाता अगर वो आती हैं अदालत में। तो आप सोचें वो वालिद साहब, वो वालदा, उन पे क्या बीत रही होगी, उनके क्या जज्बात होंगे। तो उसका तो मेरे ख्याल में अंदाजा भी लगाना बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा, इसमें आपने जिस तरह कहा कि वो विक्ट्री और नारे लगा रहे थे, स्लोगन्स थे, तो इसमें कुछ है ऐसा, इस फैसले को आपने बतौर वकील भी देखा है, आपको लगता है कुछ है ऐसा जो सेलिब्रेट करना चाहिए उन लोगों को? क्योंकि इसमें तो सज़ा उनको हर जुर्म में हुई है, अगवा, रेप, कत्ल, हर लिहाज से सज़ा हो गई है, मुकम्मल तौर पे सज़ा हुई है। बहुत से वकला से हमने इस प्रोग्राम में बात की, वो भी कह रहे हैं ओवरटर्न होने का भी कोई चांस हमें नज़र नहीं आता। तो फिर वजह क्या है जो सेलिब्रेट हो रहा था ये फैसला उनकी तरफ से, आपको लगता है? जी, जो वकला हजरात थे उनकी तरफ से, जो कि थेरेपी वर्क्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ज़्यादा नारेबाजी उनकी तरफ से आई, और वो एक कलेक्टिव, चूंकि माहौल एक ऐसा था, पूरा जो कोर्ट रूम है वो भरा हुआ था लोगों से। तादाद जो है वो नूर के सपोर्टर्स की बहुत ज़्यादा थी, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जो उनकी फैमिली के थे या उनकी सपोर्ट के लिए वहां खड़े हुए थे। तो फैसला ये बड़ा क्लियर है, डेथ सेंटेंस बहुत क्लियर है, लेकिन इसमें इस डेथ सेंटेंस को जो एग्जीक्यूशन की पावर है वो हाई कोर्ट के पास है। जब तक हाई कोर्ट में ये जाता नहीं है, रेफरेंस सेंड नहीं होता, वहां उसको कंफर्मेशन नहीं उसकी होती, तब तक जो है वो एग्जीक्यूशन नहीं होगी। तो ये कह देना कि ये फाइनल है, इसके बाद कोई अपील का मौका उनके पास मौजूद नहीं है, या फिर ये ऊपर हायर फोरम पे नहीं जाएगा और उसको टांग दिया जाएगा, ऐसा ये कहना गलत है। तो लोगों को शायद लग रहा है कि ये सेशन कोर्ट का ही फैसला है जो कि फाइनल है। मैं उम्मीद करती हूँ कि हायर फोरम पे भी जब हाई कोर्ट में ये जाता है तो ये सस्टेन रहे और इसको कंफर्म कर दिया जाए। लेकिन हमारे पास, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओवरवेलमिंग एविडेंस थी जो कि प्रोसिक्यूशन ने साबित किया, जिसकी बुनियाद के ऊपर डेथ सेंटेंस हुए, तो मुझे उम्मीद है कि हाई कोर्ट में भी ऐसा ही जो है वो इस डेथ सेंटेंस को कंफर्म किया जाएगा। अच्छा, लेकिन जो जिस आपने कहा कि ये फौरी एग्जीक्यूशन नहीं होगी, तो अरसा आपके नज़दीक, आपके तजुर्बे में क्या लगता है कितना लगेगा कि इसको कंफर्म होने में बाय द ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट लगेगा टाइम? नॉर्मली कितना लगता है ऐसे केसेस में? वैसे नॉर्मल केसेस तो हाई कोर्ट पहुंचते पहुंचते 3 से 4 साल कहीं नहीं जाते, लेकिन चूंकि ये एक हाई प्रोफाइल केस है, मेरे भी केस को बड़े स्पीडली अपील और हर उसमें लेवल पे लेकर आया गया था। लेकिन अगर एक आम शहरी हो तो एक आम शहरी की अपील हाई कोर्ट पहुंचते पहुंचते 3 से 4 साल का अरसा कहीं नहीं जाता, और उसमें तब तक वो बिहाइंड द बार्स ही होता है जो कॉन्विक्ट होता है। सही, लेकिन इसमें क्योंकि इसमें तो नंबर्स एलोकेट हो जाते हैं, जो मैंने मालूमात ली थी कि नंबर्स मिल जाते हैं, फिर उन नंबर्स की बुनियाद पे वो रेफरेंस लगता है। तो नंबर्स तो जो पहले से लगे होंगे, पहले वो रेफरेंसेस होंगे, फिर ये नंबर आएगा तो लगेगा। तो ये तो होगा, जो प्रोसेस है उससे तो गुजरना होगा, वो तो एक्सपेडाइट नहीं हो सकता कि नंबर पहले आ जाए, ये तो नहीं हो सकता ना?
मुझे लगता है मेरे केस में ऐसा हुआ था कि एक्सपेडाइट किसी तरीके से हो गया था। अच्छा। और विद इन फ्यू मंथ्स अपील भी सुनी गई थी, उसका रिव्यू भी सुना गया था। तो जो आई थिंक हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं उनमें बड़े तरीकेकार होते हैं, बड़े लूप होल्स होते हैं जिनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। लेकिन मैं उम्मीद रखती हूँ इसमें ऐसा ना हो और प्रोसीजर जो है वो ड्यूली फॉलो हो, क्योंकि आप देखें हमारे सिस्टम में बदकिस्मती से इंसाफ लेना एक बड़ा मुश्किल काम है। और आप देखें, अगर हिस्ट्री उठा के देखें तो शायद जुल्फिकार अली भुट्टो के अलावा किसी एलीट क्लास के शख्स को फांसी नहीं हुई। तो ये अगर एक पहला प्रेसिडेंट बनने जा रहा है तो मुझे लगता है इसको एक एग्जांपल सेट करनी चाहिए। और जिस तरह आज एक विक्टोरियस डिसीजन आए है और एक बड़ा एग्जाम्पलरी डिसीजन स्पेशली हमारे पाकिस्तान की खवातीन के लिए, जो कि हमें फिलफॉर लगता है डिसीजन के बाद कि ये हमारे लिए जो है एवेन्यूज खुल जाएंगे इंसाफ की फराहमी के लिए। लेकिन विद द प्रोसेस ऑफ टाइम जब मीडिया प्रेशर भी कम होता है या फिर जब लोग उसको देखना छोड़ देते हैं उस केस को, तब असल मसाइल सामने आते हैं। तब पता चलता है कंदील बलोच के केस में हुआ, इतने अरसे के बाद जो है वो उसको क्विट कर दिया गया। नहीं, लेकिन कंदील बलोच के केस में और इसमें क्या मुख्तलिफ होगा, क्योंकि वहां पर हमने देखा कि उसको परसू करने के लिए भी फैमिली, और यहाँ पर बड़ा फर्क है, यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो परसू भी करेंगे केस को, जो शायद फॉलोअप में भी रखें। तो इतना डिफरेंस तो कंदील बलोच के केस से इसमें है, ये तो हम कह सकते हैं ना? बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन कंदील बलोच के केस में हमें एक चीज बड़े वाजे तौर पे ये भी देखनी है कि कंदील बलोच का केस एक ऑनर किलिंग का केस था। जब ऑनर किलिंग का नया बिल आया तो हमने सेलिब्रेट किया बतौर शहरी पाकिस्तान होने के नाते। हमने कहा हम इस ऑफेंस को अगर नॉन कंपाउंडेबल कर दिया, इसका मतलब है कि इसमें सुलह सफाई नहीं हो सकती। जब उसके होते हुए भी, नया कानून होते हुए भी इसमें उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया एक उसको, क्योंकि डिस्क्रेशन दे दी थी पावर जज को, और जज ने कहा कि जी इसमें तो कहीं ऑनर किलिंग का प्ली ही नहीं ली गई। तो हमारे कानून में इस तरह के लूपहोल्स मौजूद हैं कि उसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। और कौन एक्सप्लॉइट करता है? बेस्ट हमारे वकील ही होते हैं, जो डिफेंस के वकला होते हैं, क्योंकि हमारा जो कानून है वो अक्यूज को बहुत फेवर करता है। बेनिफिट ऑफ डाउट का जो प्रिंसिपल है वो भी हमारा एक हदीस है जिसको फॉलो करते हैं, जिसका मफहूम मैं बताऊंगी कि बेहतर है कि 10 गुनहगार लोगों को छोड़ दिया जाए, ना कि एक मासूम इंसान को कन्विक्ट किया जाए। तो इस बेसिस के ऊपर सारी हमारी जजमेंट्स आती हैं हाई कोर्ट में। जितने भी लोग एक्विट होते हैं या जिनकी डेथ सेंटेंस को कंफर्म नहीं किया जाता या कन्वर्ट कर दिया जाता है लाइफ सेंटेंस में, लाइफ इम्प्रिजनमेंट में, उसमें यही प्रिंसिपल यूज किया जाता है। ये बताएं कि आप खुद गुजरी इस पूरे सिस्टम से, और फिर उसके बाद अभी जिस तरह नूर मुकद्दम केस हुआ, ज़ैनब केस का थोड़ी देर पहले हम तस्करा कर रहे थे, तो ये कुछ केसेस हैं जो स्पीडी ट्रायल हुए हैं। आपने अपना भी बताया कि आपका केस का हुआ, स्पीडी ट्रायल हुआ। ये एक टेस्ट केस है, हम हर दफ़ा कहते हैं ये टेस्ट केस है। शायद इसके बाद ये सिस्टम, ये प्रोसिक्यूशन, ये पुलिस, ये सब कुछ सही हो जाएगा, इसके बाद शायद ये मामला होंगे। क्या तवक्को रखें कि आइंदा फिर स्पीडी ट्रायल्स होंगे, या फिर यही पूरा प्रोसेस होगा कि पहले सोशल मीडिया, फिर शोर मचे, फिर लोग सड़कों पर आए, फिर उसके बाद जाकर मामला चलेंगे, या ये इसी तरह रहेगा निज़ाम, आपको लगता है? देखिए, हमारे यहाँ पर तो जब तक सोशल मीडिया पे बात नहीं पहुंचती तब तक लोग उसको सीरियसली नहीं लेते, या लोग उस पर यकीन ही नहीं करते। सवालात उठाए जाते हैं कि पता नहीं हुआ भी है इस तरीके से या नहीं हुआ। तो किरदार कशी जिस तरह से की जाती है, और मैं सलूट करती हूँ नूर मुकद्दम के पेरेंट्स को जिन्होंने स्टैंड लिया, जिन्होंने अपनी बेटी के खातिर, इस मुल्क की बेटियों की खातिर एक स्टैंड लिया, और वो अदालत में भी आज मौजूद थे। तो मुझे लगता है कि अगर इसी तरह के स्पीडी ट्रायल्स होते रहें, जिस तरह हमारा नई अमेंडमेंट्स आई हैं कानून में 9 महीने वाली के ट्रायल खत्म हुए, उसको इम्प्लीमेंटेशन मेन काम है। क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, वकील आते हैं, डेटें होती हैं, उसमें जो है एप्लीकेशंस पे एप्लीकेशंस दी जाती हैं या प्रोलॉन्ग करने की भरपूर कोशिश की जाती है। जो ये प्रोलॉन्ग करने का सिलसिला होता है, ये जो कंप्लेनेंट पार्टी होती है, जो मदई होता है, जो विक्टिम होता है उस केस में, उसको इतना थका देती है कि वो मजबूर हो जाता है कि इतना लंबा अरसा लग रहा है, वकीलों पे भी पैसे लग रहे हैं, हमारा रोज का आना जाना है कोर्ट में, तो वो फॉरगिव करने के लिए, कंपाउंड करने के लिए उस ऑफेंस को जो है वो पूरी की पूरी फिर उसमें राजी हो जाते हैं। तो ये जो है ना, ये हमारे लूपहोल्स है जिनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। अगर सारे क्रिमिनल ट्रायल्स ऐसे ही 5-6 महीने 7 महीने चले, मैक्सिमम 9 महीने में कंक्लूड कर दिए जाएं, तो मुझे लगता है इंसाफ का हमारा जो निजाम है वो बहुत बेहतर होगा। क्योंकि हमारा जो पब्लिक ट्रस्ट है वो लोगों का शैटर हो चुका है एक तरह से। इस तरह का कोई फैसला आ जाता है। लास्ट ये भी बताइए कि इनके जो पेरेंट्स हैं जाहिर के, ये दोनों भी इस वक्त बरी हुए हैं, थेरेपी वर्क्स वाले भी बरी हुए हैं। वजह जो फैसले में हमने पढ़ी, अभी हम बात भी कर रहे थे, हमारे साथ मकबूल शाह साहब भी थे लॉयर, और उससे पहले हसन न्याजी साहब भी थे। वो वजह यही थी कि सीडीआर डेटा था, लेकिन ये जो टेक्स्ट मैसेजेस थे या वॉइस मैसेजेस थे, ट्रांसक्रिप्ट उसकी कोई भी नहीं थी। सिर्फ ये था कि हाँ राब्ता हुआ है। जो एग्जैक्ट लफ्ज़ थे, द एविडेंस अगेंस्ट द अक्यूज ताहिर ज़हूर इज ओनली बेस्ड ऑन सीडीआर डेटा, द प्रोसिक्यूशन हैज़ नॉट प्रोड्यूस्ड एनी टेक्स्ट मैसेज और वॉइस मैसेज और अ ट्रांसक्रिप्ट टू एस्टैब्लिश द कन्वर्सेशन बिटवीन द अक्यूज एंड थेरेपी वर्क्स या पेरेंट्स के दरमियान।
तो क्या अपील में मामला बदल सकते हैं या ये इसी तरह रहेंगे, आपको लगता है? अपील में बदल सकते हैं, लेकिन ये एक थोड़ा सा लकूना है जो प्रोसिक्यूशन ने छोड़ दी। अगर वॉइस ट्रांसक्रिप्ट्स, टेक्स्ट मैसेजेस के ट्रांसक्रिप्ट्स नहीं लगाए गए, एविडेंस में एग्जिबिट नहीं हुए, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है। सीडीआर की वैल्यू, एविडेंशरी वैल्यू जो है वो तब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक आप उसकी चेन नहीं मुकम्मल करते कि किस कहाँ से जाके, कौन से नेटवर्क से इन्होंने जाके लिए, किस बंदे ने जाके लिए, किसने ईमेल की थी, उसके बाद वो कहाँ गया, किसने आके कलेक्ट की। ये जो कलेक्शन ऑफ एविडेंस की चेन है ये बड़ी ज़रूरी होती है। लेकिन अपील में ऑब्वियसली हमारे पास चांसेस, अपील अगेंस्ट इक्विटल है, चांसेस बहुत कम होते हैं कि इक्विटल को रिवर्स कर दिया जाए और कोई ऐसा एग्जाम्पल सेट कर दी जाए। लेकिन उम्मीद तो फिर भी है कि इसमें अपील में जाएंगे, प्रोसिक्यूशन स्टेट भी जाएगी और मदई भी जाएंगे। और तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे खतीजा साहब, आपने प्रोग्राम में और अपना मौक़िफ़ इस हवाले से दिया। आप खुद भी सिस्टम से गुजरी हैं, आपने बताया जिस तरह स्पीडी ट्रायल हुआ आपके केस में। उम्मीद है जी कि आइंदा दोबारा इस टेस्ट केस से शायद हम सीख सकें और चीज़ें बेहतर हो सकें। कानूनी नुकात क्या हैं, इस फैसले से मुतल्लिक़ कानूनी पहलू क्या हैं, जो एतराज़ात या तहफ़्फ़ुज़ात हैं लोगों के वो क्या हैं, अहम सवालात क्या हैं। सब में बड़ी बात जो सज़ा अनाउंस